everyone and welcome to our channel English Word. Today we'll be talking about another lecture on article series. Article series के ऊपर एक और लेक्चर है जिसके बारे में बात करेंगे. आर्टिकल THE द और इसका यूसेज. वेल आर्टिकल के ऊपर ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 10, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो ग्रंथ है पूरा. उसके अलावा आपको शायद बाहर से कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट एक बुक में उतना कंटेंट आपको मिलेगा भी नहीं जितना मैंने लेक्चर्स में प्रोवाइड करा है. नाउ द फर्स्ट स्लाइड मे लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन क्या है वो बताता हूँ आपको. व्हेन अ काउंटेबल नाउन इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम देन आर्टिकल ए और AN इज यूज्ड. नाउ मैंने क्या बोला था, कोई भी आर्टिकल जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो अगर जो यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी फ्रेज में फर्स्ट टाइम, तो आर्टिकल ए और AN यूज होगा. बट व्हेन द सेम नाउन, अब उसी नाउन की बात हो रही है जो वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, उसी सेंटेंस और फ्रेज में अगर जो वो दोबारा यूज हो रहा है सेकेंड टाइम, तो हम आर्टिकल द यूज करेंगे. अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा. अब मैं यहाँ पे जो हिंदी में मैंने लिखा है मैं एक बार उसके बारे में डिस्कस करता हूँ. जो भी चीज़ निश्चित है या जो भी चीज़ विशेष है या फिर जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, ये 3 कैटेगरीज हैं जहाँ पे आर्टिकल द यूज होगा. इसके अलावा कोई कैटेगरीज नहीं है. मैंने तीनों को सम अप कर दिया है पहली ही स्लाइड में ताकि जस्ट प्रोवाइड कर दे सकता. अच्छा, नाउ जो चीज़ निश्चित है, अब निश्चित कब होगी? जो वो एक चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको दोबारा मेंशन कर रहे हैं तो वो निश्चित हो जाती है वहाँ पे, या फिर उसके बारे में हमने रिसेंट पास्ट में या प्रेजेंट में कभी भी एक डिस्कशन किया हो या उसको मेंशन किया हो. ना एक एग्जांपल लेते हैं. सारे आर्टिकल्स यूज होंगे उसमें और आर्टिकल THE द आर्टिकल क्लियर हो जाएगा. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पायरेट. एक टाइम की बात है, एक पायरेट हुआ करता था. मैंने क्या यूज़ करा है? आर्टिकल ए यूज़ करा है यहाँ पे. अ पायरेट, देयर लिव्ड अ पायरेट. यहाँ पे मुझे पायरेट के बारे में कुछ पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि एक चोर हुआ करता था, है ना. तो अब मैं जब दोबारा उसी चोर का जिक्र करूंगा, द पायरेट वॉज वेरी क्रूअल. वो मैंने आर्टिकल THE यूज़ किया है यहाँ पे. पायरेट वॉज वेरी क्रूअल, बहुत ही क्रूर बंदा था वो, क्रूर चोर था. वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन. अब मैंने अगेन क्या यूज़ करा है? आर्टिकल N यूज़ करा है. आर्टिकल A और AN अनिश्चित आर्टिकल होते हैं, वेयर एट द सेम टाइम आर्टिकल THE द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल होता है, मतलब निश्चित आर्टिकल होता है. अब मैं दोबारा उसी ओल्ड मैन का जिक्र कर रहा हूँ अगले वाले सेंटेंस में. द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर. वो एक दिन उस एक ओल्ड मैन से मिला और वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा गरीब था. तो यहाँ पे आई गेस मैंने थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया होगा. अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं. द बुक विच यू मैंशनड इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. मैंने अभी जिक्र किया था कि जो चीज़ों का जिक्र पूर्व में हो चुका है, जिनकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है, वो उनको इस्तेमाल करेंगे तब आर्टिकल THE यूज होगा. जो बुक तुमने बताई थी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है. सेकंड सेंटेंस, आई हैव एन एप्पल. मेरे पास एक एप्पल है और वो एप्पल बहुत स्वीट है, बहुत मीठा है. द एप्पल इज स्वीट. तो यहाँ पे दोबारा जिक्र हो रहा है उस चीज़ का, इसलिए आर्टिकल द यूज हुआ है. वेयर इज द मैगजीन यू गॉट फ्रॉम मी. तुमने जो मुझसे मैगजीन ली थी वो कहाँ गई? तो तब वहाँ पे हमने आर्टिकल द यूज करा है. अब जितने भी डाउट्स हैं आई गेस काफ़ी हद तक क्लियर होंगे. अब हम बहुत रैपिडली सारे इंस्टेंसेस, सारे एग्जांपल्स देंगे जहाँ पे आर्टिकल द यूज़ होगा. आर्टिकल द मैंने जैसा बताया वो निश्चित है. दूसरी चीज़, वो आर्टिकल सिंगुलर, आर्टिकल द सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और इनफैक्ट अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है आर्टिकल द. तो ये चारों सिनेरियो के साथ यूज़ होता है. अब देखते हैं एग्जाम्पल. सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर्स के साथ देखते हैं. जेंडर्स मतलब मेल, फीमेल या फिर निर्जीव वस्तु. तो अब यहाँ पे देखते हैं सिंगुलर और उसके साथ साथ प्लूरल. बॉय, द बॉयज़. अब फीमेल के साथ द गर्ल, द गर्ल्स. निर्जीव के साथ द डे, द डेज. तीनों सिनेरियोज ले लिए, प्लूरल, सिंगुलर, जेंडर्स के. हमेशा वहाँ पे द यूज होगा. व्हेन एडजेक्टिव रिप्रेजेंट्स अ क्लास. एडजेक्टिव क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, ओल्ड, रिच, पुअर. तो ये क्या है? आपके एडजेक्टिव्स हैं जो क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं या किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, है ना. तो जब एडजेक्टिव क्या करेंगे? एक नाउन की क्लास को बताएंगे. जैसे द रिच. अब यहाँ पे द रिच बोल के या द ओल्ड बोल के मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ. द ओल्ड ought to be respected by the young.
है ना। तो जो ओल्ड कैटेगरी है, जो ओल्ड कैटेगरी के जितने भी लोग होते हैं उन सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए बाय द यंग। देखो मैंने यंग की भी एक पूरी कैटेगरी की, जो यंग लोग हैं उनको बूढ़े लोगों की इज्जत करनी चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अगेन द रिच में मैंने सारे रिच लोगों को ले लिया, द पुअर में मैंने सारे पुअर लोगों को ले लिया। सो ये यहाँ पे पूरी क्लास है, नाउन की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी। हम क्या बोल रहे हैं, जो पुअर लोग होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। मे बी ना भी हो बट एक्सेप्टेड बिलीव है। प्रॉपर नाउन के बाद जब एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आया, अब समझते हैं। किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े विशेषण, एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, ये होता है विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव, उस नाउन के साथ जुड़े हुए एडजेक्टिव से पहले दा लगेगा जब वो एडजेक्टिव आपका क्या करेगा, आपके नाउन को क्वालिफाई करेगा। अब देखो यहाँ पे द ग्रेट है, अभी सिर्फ ये देखते हैं ग्रेट, ग्रेट क्या क्वालिफाई कर रहा है, अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर क्या है, नाउन है। नेपोलियन क्या है, नाउन है। वॉरियर क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब मैं एडजेक्टिव के बारे में, जब मैं नाउन को क्वालिफाई, जब नाउन के बारे में बताया जा रहा है एडजेक्टिव से, तब दा यूज होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो मैं बता रहा हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट था। नेपोलियन द वॉरियर, हम डिफाइन कर रहे हैं उस प्रॉपर नाउन को या नाउन को, है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल TH यूज होगा। हम ये भी बोल सकते हैं, एक ये एग्जाम्पल्स आपको वैसा लग रहे होंगे कि नेपोलियन और अलेक्जेंडर कौन है, तो हम ये भी बोल सकते हैं धोनी द ग्रेट बैट्समैन। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जब यहाँ पे ऐसे यूज होगा तो हम द यूज करेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स। अब यहाँ पे क्या है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तब आर्टिकल द यूज होगा। अब वो देखते हैं कैसे, 3 एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल में इजीली क्लियर हो चुका। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब हम क्या कर रहे हैं, हम द डॉग से पूरी डॉग की कैटेगरीज, मतलब जितने भी डॉग्स हैं, हम कॉमन बिलीव है हमारा कि वो फेथफुल एनिमल होते हैं, हम उनकी क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे। तो द रोज इज अ स्वीट फ्लावर। हम अगेन जो रोज़ एक कैटेगरी है, हम उस कैटेगरी के सारे रोज़, सारे फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक क्या है, स्वीट फ्लावर है, वो फ्लावर की कैटेगरी में आ रहा है और वो स्वीट फ्लावर है उस कैटेगरी में। द काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल। तो द काउ रिप्रेजेंट कर रही है पूरे इकोनॉमिकली यूजफुल, मतलब काउ रिप्रेजेंट कर रही है पूरी क्लास को यहाँ पे, जो कि इकोनॉमिकल यूजफुल होते हैं। इकोनॉमिकल यूजफुल आपकी बहुत अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, बफेलो, डॉग्स, मतलब जिन चीज़ों के बेसिस में आप इकोनॉमिकली फ़ायदा उठा सकें। बट द इज अवॉइडेड विद द प्लूरल फॉर्म्स एंड पर्सन्स टू एक्सप्रेस अ क्लास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने ये तो बोल दिया कि द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, पर मुझे ये बोलने की ज़रूरत पड़े द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, तो ऐसा नहीं बोलेंगे, डॉग्स आर फेथफुल। ना काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल। जब प्लूरल की बात करी जाएगी तब हमेशा दा को अवॉइड करा जाएगा, दा को यूज़ नहीं करा जाएगा। ऑल्सो मैंने एक और सेंटेंस में लिखा है, मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। मैन और वेमेन की जब बात करी जाएगी तो उनके आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ना आर्टिकल ए न दा, इन दोनों ही आर्टिकल को अवॉइड करा जाएगा। जब मैन और वेमेन वर्ड की बात करी जाएगी तब नहीं यूज़ होगा। मैन इज़ मॉर्टल यूज्ड इन जनरल सेंस, मतलब मैन इज़ मॉर्टल यूज़ होगा, द मैन इज़ मॉर्टल नहीं होगा। यूजुअली बहुत ज़्यादा जगह इन सब चीज़ों को देखोगे द मैन इज़ मॉर्टल बोलते हैं, नहीं यूज़ होगा, मैन इज़ मॉर्टल यूज़ होगा। नाउ कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे 3 डिग्री होती है इंग्लिश में जिन्हें यूज़ करा जाता है सेंटेंस फॉर्मेशन में। फर्स्ट थिंग इज़ पॉजिटिव डिग्री, मैं पॉजिटिव का साइन बना रहा हूँ, उसको पॉजिटिव ही लिखते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कंपैरेटिव डिग्री, जो ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ये सेकंड डिग्री होती है। थर्ड डिग्री बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। अब इनके एग्जांपल लेता हूँ जिसकी वजह से ये पूरा क्लियर हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। पॉजिटिव डिग्री क्या है, मैं गुड, बेटर, बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री इसमें क्या होगी, गुड। राम इज़ अ गुड बॉय। नाउ कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, नाम से ही जाहिर हो रहा है ना, कंपेयर, कंपैरेटिव, कंपेयर। तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, राम इज बेटर देन रहीम। इट्स नॉट काइंड ऑफ दैट, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल्स। राम इज बेटर देन राहुल, तो राम इज बेटर देन राहुल, हमने जब ये बोला है कि राम इज बेटर देन राहुल, तो हमने क्या बोला है, राम राहुल से अच्छा है।
अब बात करी जाएगी सुपरलेटिव। सुपरलेटिव नाम से ही दिखा रहा है सुपर, जो सबसे सुपर हो और ऊपर हो, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री वो होगी जहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि भाई राम तो बेस्ट है, राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। जब ये यूज़ होगा तो सुपरलेटिव डिग्री। तो 3 डिग्रीज होती हैं हमारे पास। जब बात करी जाएगी कंपैरेटिव डिग्री की तो हमेशा दा यूज़ होगा। कैसे? जब पैरेलल कंस्ट्रक्शन होगा। पैरेलल कंस्ट्रक्शन कैसे? जब कंपैरेटिव डिग्री 2 बार यूज होगी एक ही सेंटेंसेस में। द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी हो सके उतना ही बेहतर है। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना ज़्यादा इंसान को मिलता है, आपने सुना होगा, वो उतना ही ज़्यादा चाह रखता है। द सूनर ही कंप्लीट्स द बेटर इट इज़, जितनी जल्दी कंप्लीट करेगा उतना ही बेहतर होगा। कंपैरेटिव डिग्री। नाउ द 7th वन इज कंपैरेटिव डिग्रीज इन केस ऑफ चॉइसेस। अब इसमें एक छोटा सा फ्रेज है, मैंने उस फ्रेज को ही अलग से लिख दिया है, ऑफ द टू। जब भी ये वाला फ्रेज आप देखोगे ऑफ द टू, तो वहाँ आंख बंद करके आपको आर्टिकल दा का यूज करना है। विच इज द मोर ब्यूटिफुल ऑफ 2 सिस्टर्स, विच इज द मोर ब्यूटिफुल, विच इज द बुक, विच इज द वीकर। जब भी ऐसा होगा ऑफ द टू यूज हो रहा है एक सेंटेंस में, तो स्टार्टिंग में आपका द सेंटेंस यूज होगा। द बुक इज द बेटर ऑफ द टू, दिस इज, शी इज द वीकर ऑफ द 2 सिस्टर, वो वीकर है उन दोनों सिस्टर्स में से। दिस बुक इज बेटर ऑफ द 2, तो वो दोनों बुक में ये वाली बुक बेहतर है। नाउ यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, एक्सक्यूज मी, तो स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, बिफोर द एडजेक्टिव्स सेम एंड होल। जब एडजेक्टिव यूज हो रहा होगा सेम और होल, उससे पहले आपको द यूज करना है। जब एडजेक्टिव यूज होगा ऑल और बोथ, तब आपको क्या यूज करना है? आर्टिकल दा बाद में यूज करना है। बस इतना सा डिफरेंस है। आर्टिकल दोनों के साथ यूज होगा दा। मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेट्स टेक अ लुक। योर शर्ट इज द सेम एज माइन, इज द सेम एज माइन। दिस इज द सेम पेन दैट आई वांटेड, द होल क्लास वाज एब्सेंट टुडे, द होल कॉलोनी। आप देख रहे हैं कि दा पहले यूज हो रहा है सेम और होल के। नाउ जब ऑल और बोथ की बात करिए, ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट टुडे, ऑल द शुगर इज वेस्टेड, ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट। मैंने इतने कॉमन एग्जांपल्स लिए कि मैं उसका हिंदी अनुवाद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत आसान है। सारी शुगर वेस्ट होगी, सारी चीनी खराब होगी, सारे ही बॉयज जो थे वो प्रेजेंट थे। बोथ द गर्ल्स नो इंग्लिश वेरी वेल, दोनों ही लड़कियों को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। बोथ द सन्स आर मैरिड, दोनों ही लड़के, दोनों ही बच्चे की शादी हो चुकी है। नाउ विद ऑल द सुपरलेटिव डिग्री। अब मैंने बताया था पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, देन कम्स द पॉजिटिव डिग्री। मैंने एग्जांपल्स लिए, गुड, बेटर, बेस्ट। अब सुपरलेटिव डिग्रीज के मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। बेस्ट, द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, बेस्ट मैंने ऑलरेडी ले चुका है। प्रीटीएस्ट, सो जहाँ पे ये वाली फॉर्म यूज होगी वहाँ पे आप दा यूज करेंगे। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एंड ऑल हैज़ द लार्जेस्ट आई। जो उल्लू होता है ना, उसकी सबसे बड़ी आंखें होती हैं। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल ले चुका है, वो पूरी क्लास में सबसे बेहतरीन स्टूडेंट, सबसे सुपर एंड ऊपर। सो इफ मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग यूज होंगे, जब भी मॉर्निंग, आफ्टर, इवनिंग यूज होंगे, तब वहाँ पे आपका आर्टिकल दा यूज होगा। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब भी मॉर्निंग, आफ्टर, इवनिंग यूज होगा और उनके साथ, उनसे पहले अगर जो एवरी यूज होगा या लास्ट यूज होगा या नेक्स्ट यूज होगा, तब आर्टिकल दा नहीं यूज होगा। बस ये 2 कैटेगरीज हैं इसमें। टेकिंग अ नैप इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून इन समर रिफ्रेशेस पीपल। दिन में नींद लेने में, समर्स में इंसान, हम जो लोग हैं वो रिफ्रेश फील करते हैं, है ना। द आफ्टरनून, द फ्यू गर्ल्स हु वर प्रेजेंट इन द मॉर्निंग, जो कुछ लड़कियां मॉर्निंग में प्रेजेंट थी वो सारी की सारी हैव रन अवे, भाग गई। सो अभी आपने देख लिया होगा दा लगा है आफ्टरनून, इवनिंग में, मॉर्निंग में। अब मैं एवरी की बात है, आई गो टू जिम एवरी मॉर्निंग, आई मेट मिस्टर राम और मिस्टर जॉन लास्ट इवनिंग। आप समझ रहे हैं, जहाँ पे भी एवरी, नेक्स्ट, लास्ट यूज होगा वहाँ पे दा आर्टिकल नहीं यूज होगा। बिफोर द डेट्स, द 2nd of January, the 4th of March, the 29th of July, the 20th of September. So इस तरीके से दा यूज होगा। बिफोर ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, 9th, जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स हैं उनके साथ यूज होगा। ऑर्डिनल नंबर्स हमेशा ऐसे ही लिखे जाते हैं, फर्स्ट ऐसे नहीं लिखा जाता कि यहाँ पे आपका फर्स्ट ऐसे लिख दिया। जब हम इस तरीके से बात करेंगे, फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, 9th, इस तरीके से शब्द के तरीके से लिखा जाएगा। द फर्स्ट 5 चैप्टर आर इम्पॉर्टेंट।
तो जब भी इस तरीके से यूज़ होंगे तो यहाँ पे दा यूज़ होगा। अब इसका मतलब क्या है, जो पहले 5 चैप्टर्स हैं इंग्लिश के, जो भी बुक है वो इंपॉर्टेंट है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द 10th क्लास, ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास, द 10th 9th 7th 8th, सो यहाँ पे दा यूज होगा। द सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, जो दूसरा लेसन है इस बुक का वो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पे जब हम 1 2 3 4 5 6 जो काउंटिंग नंबर्स हैं आपके, उनके साथ नहीं यूज करते हैं आर्टिकल दा। नाउ कम्स द डायरेक्शन। इसमें सिर्फ 3 केसेस हैं आपके, आई गेस, हाँ इसमें 3 केसेस हैं आपके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये केसेस नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्शंस बता रहा हूँ। इनके साथ हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। अब वो कैसे प्रयोग होगा वो देखते हैं। पेरिस इज इन द नॉर्थ ऑफ फ्रांस, penguins live in the south, the wind is coming from the east। so जब भी ऐसे सिंगुलर, जब सिर्फ सिंगल डायरेक्शन की बात करी जाए, डायरेक्शन के साथ किसी और चीज़ का वर्ड का कॉम्बिनेशन नहीं है, तब यहाँ पे आर्टिकल दा यूज होगा। पर जब किसी प्लेस का नाम किसी डायरेक्शन के साथ आ जाए तब आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जाम्पल्स मैं जहाँ टिक कर रहा हूँ सिर्फ वही एग्जाम्पल्स देखिए। अभी इजराइल इज इन द वेस्ट एशिया, या फिर एशिया, एशिया बोलते हैं वैसे यूजली। अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इजराइल इज द वेस्ट एशिया, जो इजराइल है वो वेस्ट एशिया में है। अब यहाँ पे दा नहीं आएगा क्योंकि वेस्ट के साथ हमने एशिया यूज करा है, एक नाम किसी प्लेस का नाम यूज करा है। अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सपीरियंसेस बिटर विंटर्स। सो एक बहुत बड़ा पार्ट है अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, जहाँ पे बहुत तगड़ी वाली सर्दी पड़ती है, ठीक है। राजस्थान, नाउ जब आपका सदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न यूज होगा तब भी आपका क्या यूज होगा, द आर्टिकल नहीं यूज होगा। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, इज इन द वेस्टर्न इंडिया नहीं होगा। कन्याकुमारी इज इन सदर्न इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल का ओमेशन कहाँ पे है। बिफोर स्काई, बिफोर द स्काई, द स्काई इज डार्क, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, स्काई से पहले यूज होगा। अब बहुत रैपिडली हम सारी चीज़ को कवर करेंगे क्योंकि अब बिल्कुल वैसे रूल्स बच गए हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, रिवर से पहले द गंगा, गोदावरी, नील, अमेजोन, रवि, ये है। इसमें एक एक्सेप्शन है, जिस भी नदी की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, मतलब सहायक नदियाँ होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं, उनके साथ दा यूज होगा, छोटी नदियों के सामने नहीं यूज होता। नाउ बिफोर द सी, सी जितने भी सागर हैं उनके पहले यूज होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द मेडिटेरियन सी। नाउ द अरेबियन सी, द रेड सी, मेडिटेरियन सी, द ब्लैक सी, द कैरिबियन सी। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, द इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। सो दीज आर ओशियंस जिनके आगे दा यूज होगा। बिफोर द माउंटेन रेंजेस, अब मैं बोल रहा हूँ माउंटेन रेंजेस, इसका मतलब है जो पर्वत श्रेणी, मतलब जो रेंजेस होती है, श्रृंखला, जो श्रृंखलाबद्ध होती है, वो वाले पहाड़ जिनकी श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे द हिमालयाज, द विंध्याचल सॉरी, द एंडीज, द एल्प्स। द हिमालयस आर द ग्रेट हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो श्रृंखलाओं से बनते हैं जो आपके माउंटेन्स, उनकी बात हो रही है। द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो पीक है, वो हाईएस्ट पीक है, पीक्स के साथ नहीं होगा, श्रृंखला के साथ होगा, पर्वत श्रृंखला। द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूहों के साथ, द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज, गल्फ के आगे द अरेबियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। बिफोर द नेम ऑफ द बे, जो खाड़ी होती है, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे यूज होगा। बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट्स, बिफोर द नेम ऑफ द डेजर्ट्स, द कालाहारी डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। नहरों से पहले द अपर झेलम कनाल, द स्विस कनाल। तो जितनी भी कनाल्स होती हैं, नहर होती हैं, उनसे पहले यूज होगा। नाउ कम्स हवाएं, विंड्स, द कोल्ड विंड्स, द हॉट विंड्स, द मानसून विंड्स। सो जितनी भी द वेस्ट विंड्स, सो इस जितनी भी विंड्स होगी इनके सारे साथ में यूज होगा आर्टिकल द। घाटी, दून वैली, द दून वैली, द कश्मीर वैली, जितनी भी वैलीज होंगी आपकी, घाटी होंगी, उनके साथ यूज होगा। प्लूरल आइलैंड्स जितने भी होंगे, द कैनरी आइलैंड्स, द। अब इसमें यूजुअली लोग बोलते हैं लक्षद्वीप, हिंदी में लक्षद्वीप बोला जाता है। अब ये लक्षद्वीप, ये आपके ऊपर, आपको क्या प्रोनाउंस करना है, दोनों ही सही है।
लेकेडाइव आइलैंड्स, जब भी आपके प्लूरल आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, समूह बनता है जो बहुत सारे आइलैंड्स का, वहाँ पे लगेगा यहाँ पे। पवित्र ग्रंथ, द गीता, द रामायण, द वेदास, द कुरान, द बाइबल, आई गेस यही है शायद जो बहुत ज़्यादा हम इंडिया में सुनते हैं। द रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक, ये एक पवित्र बुक है, ग्रंथ है। ही कैन साइट मैनी वर्सेस फ्रॉम द गीता, वो गीता के बहुत सारे वर्सेस जो होते हैं उनको बोल सकता है। लेकिन वाल्मीकि, जब किसी का नाम यूज़ हो जाएगा किसी भी ग्रंथ के आगे या फिर किसी पवित्र ग्रंथ के आगे, तब द आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। सो यहाँ पे मैंने दोनों एग्जाम्पल, वाल्मीकि's रामायण, ठीक है, बनभट्ट, कदम्बरीज, ठीक है, कदम्बरी, सॉरी। नाउ कम्स बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, द वायुदूत, द टाइटैनिक, आई गेस ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, सबको ही पता होगा। शिप से पहले द यूज़ होगा। फेमस बिल्डिंग्स या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या प्लेसेस हैं या जू हैं, इनके साथ यूज़ होगा। द ताजमहल, द चार मीनार, द रेड फोर्ट, द जू। न्यूज़पेपर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान देना। द दैनिक भास्कर, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, द टाइम्स ऑफ इंडिया। सो इनके आगे यूज़ होगा। धर्म, द हिंदूज, द हिंदुइज्म, द मुस्लिम, द सिख्स। सो सारे धर्म के साथ यूज़ होगा। अहेड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके आगे यूज़ होगा। द इज़ यूज्ड विद प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्री, जो भी ये लास्ट के दो रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है कि सर द यूनाइटेड स्टेट्स होता है, द इंडिया के नहीं होता, तो उसका आज क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। द इज़ यूज्ड विद प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्री, जो भी प्लूरल नेम्स हैं कंट्री के, जहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल सकता हूँ, जहाँ पे लास्ट में आपको एस का साउंड आ रहा है या एस यूज़ हो रहा है। द अंडमान, द ईस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़, द नीदरलैंड्स, द निकोबार्स। सो इन सब के आगे क्या यूज़ होगा, आपका आर्टिकल द का यूज़ होगा। पर जब आपकी वो कोई भी कंट्री का नाम है वो प्लूरल नहीं है, तो वहाँ पे द यूज़ नहीं होगा। अब ये डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पर जो भी कंट्रीज़ के नाम के आगे यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम या स्टेट्स यूज़ हो रहा है, ये 5 चीज़ें जब यूज़ हो रही हैं तो आप आर्टिकल द यूज़ करोगे। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन। सो इन सब चीज़ों के आगे यूज़ होगा, इन सब कंट्रीज़ के नेम के आगे यूज़ होगा, पर कभी भी आपका द इंडिया नहीं होगा, तो वो एरर मत करना। तो आई गेस ये थोड़ा लेंदी लेक्चर ज़रूर था, पर इसमें सारा कंटेंट आपका अवेलेबल है और आपको बाहर से कोई भी कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई गेस।